द्वितीय अध्याय चतुर्थ सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 7 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा यथा गोपायते विभु यथा संयच्छते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। शब्दार्थ यथा जिस तरह गोपायति पालन करते हैं विभु महान यथा जिस तरह संयच्छते समेट लेते हैं पुनः फिर याम याम जैसे जैसे शक्तिम शक्तियाँ उपाश्रित्या लगाकर पुरुषशक्ति ही सर्वशक्तिमान परः परम पुमान भगवान आत्मानम पूर्ण अंश को क्रीडयन उन्हें लगा करके क्रीडन जिस तरह स्वयं भी लगे रहकर करोति करते हैं विकरोति करने वाले हैं च तथा। अनुवाद शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कह रहे हैं, कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इस घटनाओं से भरे जगत के पालन में करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। ये प्रश्न पूछते हैं। तात्पर्य कठोपनिषद में भगवान को अन्य सभी नित्य व्यक्तिगत जीवों में प्रधान नित्य व्यक्ति के रूप में तथा एकमेव परमेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है जो असंख्य जीवों का पालन करते हैं। इस तरह समस्त जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो या भुक्त अवस्था में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित है। परिपालन का यह कार्य भगवान स्वयं के विभिन्न विस्तारों द्वारा तथा अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्था नामक 3 प्रमुख शक्तियों द्वारा संपन्न करते हैं। सारे जीव उनकी तटस्था शक्तियां हैं और उनमें से कुछ को विश्वास पात्र होने के कारण सृष्टि करने कार्यभार भी सौंपा जाता है, जैसे ब्रह्मा मरीचि आदि को, और उन्हें सृष्टि कार्य करने की प्रेरणा भगवान देते हैं। बहिरंगा शक्ति को भी जीवों से अथवा बद्ध आत्माओं से व्याप्त किया जाता है। अबद्ध तटस्थ शक्ति आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है और भगवान अपने विविध पूर्ण विस्तारों द्वारा दिव्य आकाश में प्रदर्शित विभिन्न दिव्य संबंधों में इसे बनाए रखते हैं। इस तरह एक ही भगवान अपने को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। इस तरह उनमें सारी विविधताएं हैं और समस्त विविधताओं में वे रहते हैं। यद्यपि इतने पर भी वे इन सबसे पृथक रहते हैं। यही है भगवान की अचिंत्य योग शक्ति। इस तरह प्रत्येक वस्तु एक ही साथ उनकी अचिंत्य शक्तियों के कारण उनसे एक तथा पृथक है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस श्लोक में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि भगवान किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों का इस घटनाओं से भरत जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह वे इसे समेट लेते हैं। तो कल का प्रश्न था सर्जन कैसे करते हो बताइए।
कल कल पहला प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी को कि इस जगत का सर्जन भगवान अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है, तो वो बताइए। हाँ, और आज का प्रश्न क्या, वो पालन कैसे करते हैं, विनाश कैसे करते हैं। तो देखिए, कल भी हमने विस्तार से इस बारे में चर्चा की है कि शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न नहीं पूछा, ये पहला प्रश्न है। ये प्रश्न नहीं पूछा कि आप मुझे भगवान की वृंदावन लीला के बारे में बताइए, द्वारका की लीला के बारे में बताइए, रास लीला के बारे में बताइए। चूंकि समय बहुत कम था, सिर्फ 7 दिन का समय था, तो परीक्षित महाराज जैसे पूछ सकते मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि किस प्रकार से राधा कृष्ण की लीला हुई है, वो पूछ सकते थे। और शुकदेव गोस्वामी भी, समय कम था, वो बता सकते थे। हाँ? दोनों एक्सपर्ट भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, वो चर्चा कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने ये चर्चा नहीं की। ना ही परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रश्न पूछा वृंदावन लीला के बारे में, अंतरंग लीला के बारे में, नहीं शुकदेव गोस्वामी ने उनको बताया अभी शुरुआत में। तो यही प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोगों के लिए यही कथा उचित है, हमें यही कथा का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भगवान की शक्तियों के बारे में जानने के लिए। भगवान की शक्ति सब पूरा विश्व पश्यन्ति पालयन्ति, पश्यन्ति पालयन्ति कलन्ति, पश्यन्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। विश्व का सर्ज पोषण किससे होता है, भगवान से होता है। आज का कितना सुंदर भजन था, शरणागति का भजन था। यही शरणागति है। क्या शरणागति, कि भगवान कृष्ण पालन करते हैं। हाँ, वो विश्वास रखना। 6 लक्षण है शरणागति के। अनुकूलस्य संकल्प, अनुकूल चीज को ग्रहण करना, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है कृष्ण भक्ति में जो प्रतिकूल उसको त्याग करना। फिर रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम, ये 6 सिद्धांत आज के भजन में था। रक्षिष्यति विश्वास, कृष्ण रक्षा करेंगे। गोप्तृत्व वर्णम, वो भगवान के हम दास है, भगवान हमारा पालन पोषण करेंगे। फिर आत्मनिक्षेप, और क्या है, गोप्तृत्व वर्णन तथा कार्पणीय आत्मनिक्षेप, षड शरण षडगति शरणागति, ये 6 लक्षण है शरणागति के। तो दैन्यता, हाँ, समर्पण, फिर कृष्ण की सेवा में जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, प्रतिकूल को छोड़ देना, जैसे ये सब 6 सिद्धांत हम बहुत सरलता से सहजता से पालन करते रहते हैं। हम लोग जैसे भक्ति में प्रतिकूलता क्या है, इंद्रिय तृप्ति करना, तो आप सब भक्त इंद्रिय तृप्ति छोड़कर यहाँ आए हैं कम से कम इस टाइम पे तो। और ज़्यादातर अपने जीवन में भी आप लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि किससे इंद्रिय तृप्ति जो प्रतिकूल है भगवान की भक्ति में, उसका हम कैसे इसको त्याग करें, ये सब हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसमें से आज के श्लोक में गोप्तृत्व वर्णम, भगवान हमारा पालन पोषण करेंगे, ये श्लोक है ना। हाँ, यथा गोपायति, पालन करते, गोपायति यानी पालन करते हैं। विभु, महान भगवान, यथा गोपायति पालन, हाँ विभु। तो कैसे भगवान विभु हमारा पालन पोषण करते, वो बताइए हमको। ये किसी को रुचि नहीं इसमें कि किस प्रकार से सर्जन होता है, उसका पालन होता है और उसका विनाश होता है। एक एक चीटी, किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है भक्तों को छोड़कर, कि वो उसका दृष्टि क्या भक्तों का। एक चीटी भी घर में, उसको चीटी भी देखता है तो वो सोचता है इसका पालन पोषण भगवान करते हैं। जब हमारे घर में काम चलता है ऊपर टेरेस पे, तो वहाँ सीमेंट रेती कंक्रीट का काम होता है, तो वहां मैंने देखा लाल कीड़ी घूम रही है। हाँ, कल प्लास्टर हुआ और आज घूम रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? कौन पालन पोषण करता है? हम तो सीमेंट तो खाती नहीं है कीड़ी। यही सब भगवान की व्यवस्था है। हमें ऐसे देखकर तुरंत हमारा ये
शरणागति का ये जो लक्षण है कि भगवान पालन पोषण करेंगे, एक चींटी का पालन पोषण कर रहे हैं, हाँ, जो ऊपर तो क्या खाना आएगा, फिर भी चींटी उधर जीती है और दौड़ती है, चलती है, हाँ? तो भगवान वहां तक पहुंचाते हैं कि नहीं? तो हमारे नहीं, हमको नहीं पहुंचाएंगे? भगवान सबको पहुंचाते खाना, लेकिन ये विश्वास नहीं है। हम एक व्यक्ति के पास गए, डॉक्टर थे, तो उनको हमने बताया कि आप सेवा कीजिए भागवतम की। तो उन्होंने बोले मैं सेवा करता हूँ, मेरे हिसाब से मैं हर गुरुवार को 150 लोगों को खाना देता हूँ या देती हूँ, 150 लोगों। मतलब वो लोग समझते कि देखो इससे अहंकार, हम देते हैं खाना, ये नहीं तो ये भूखे रह जाएंगे। यही हमारा विश्वास नहीं है। हम बहुत काम करेंगे तो ही हमको खाना मिलेगा, ये विश्वास नहीं होना चाहिए। हम बहुत काम करेंगे तो हमको श्रम मिलेगा, और हम भक्ति करेंगे तो ही हमें खाना मिलेगा, ये ऐसा श्रद्धा होना चाहिए। तो हमें भक्तों को भगवान पालन पोषण करते ऐसा विश्वास होना चाहिए। इसीलिए विश्वास दृढ़ करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहले ऐसा विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि भाई भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित यही प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? कि कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इस घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं। देखिए, भगवान तो चींटी को खिलाने नहीं गए, उनकी शक्तियां से, परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते, भगवान की शक्ति से सब पालन पोषण हो रहा है। लोग बोलते हैं क्या भगवान खिलाने आएंगे? हाँ, आएंगे। तो भगवान और भगवान की शक्ति अभिन्न है। तो भगवान की शक्ति अभिन्न होने के नाते हम जो खाना कहते हैं वो भगवान ही खिलाते हैं। यदि खाना तैयार है लेकिन हम हाथ से नहीं खाएंगे तो क्या हाथ में तकलीफ है? तो नहीं खा पाएंगे। ये हाथ की हिलने की शक्ति भी कौन देते हैं? भगवान देते हैं। एक डोल में, बाल्टी में चावल, दाल और सब्जी सब ग्राइंडिंग मिक्स करके रख दीजिए, तो क्या वो बाल्टी में चलने की शक्ति आएगी? नहीं। हम में कैसे आती है? ये समझने जैसा विषय है। ये सब भगवान की शक्तियां काम करती है। भगवान की शक्ति की वजह से हमारे पेट में, हमारे इसमें क्या बोलते, जठर में जठराग्नि होता है उत्पन्न। और भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? वैश्वानर अहम वैश्वानर हूं, मैं जठर का अग्नि मैं हूं। तो मैं हूं मतलब भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार हमारा खाना हम ऐसा सोचते हैं, अब ये मैं रोटी खाऊंगा तो प्रश्न कोई पूछते हैं प्रभु ये रोटी खाऊंगा शक्ति मिलेगी? नहीं। हमको विश्वास है कि ये खाएंगे तो शक्ति मिलेगी। बहुत भूख लगी है, प्रभु बहुत अशक्त हूं तो रोटी लाओ, रोटी खाएंगे। नहीं नहीं, मैं आपको कुछ और शक्ति का और कुछ देता हूं। मैं वैज्ञानिकों को पूछता हूं कि शक्ति कैसे मिलती है। E इज इक्वल टू mc², तो मैं आपको ये देता हूं सूत्र, आपको शक्ति मिलेगी। मिलेगी? नहीं, वो बोलने की बात है। लेकिन भगवान तो प्रैक्टिकल करते हैं। कैसे अनाज उगता है और उसमें से अनाज मनुष्यों के लिए और बाकी जो चारा रहता है वो गाय बैल के लिए होता है। कितना व्यवस्था भगवान का, इतना अच्छा आयोजन कौन कर सकता है? ये सोचना चाहिए भक्तों को। तो पहले ये सब सोचना चाहिए। सीधा राधा कृष्ण की लीला, हम लीला कथा पे जाते हैं, ठीक है आप कथा करो, लेकिन पहले ये कथा करो कि देखो भगवान कैसे गेहूं उगाते हैं, कैसे चावल उगाते हैं, एक एक दाना। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे बंगाल में एक दाना भी जमीन पर गिरा तो खा लेना चाहिए, ऐसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें जूठा कुछ भी नहीं रखना चाहिए हमारे पत्तल में। ये भगवान की शक्ति है। लेकिन सामान्य लोग इसको नहीं समझ सकेंगे। जब हम राइस खाते हैं, ओ भगवान की कृपा हम खाते हैं, लेकिन ये कैसे उगता है वो भी सोचना चाहिए। यही तो प्रश्न है यहाँ परीक्षित महाराज का, कि कैसे भगवान सबका पालन करते हैं।
और मूर्ख लोग कहते हैं कि ये चाय, क्योंकि उनको देखा नहीं, चाय राइस घर पे फोन पे ऑर्डर देते हैं, भाई 2 बोरी राइस भेज दो, भेज दिया। अभी उसको क्या रियलाइजेशन होगा? हमारा भक्त एक दाना भी देखेगा तो ओ ये मेरे भगवान का है, हाँ भगवान ने मुझे, ये दाने में शक्ति कैसे होती है, कहाँ भरी है शक्ति, खोल के देखो, नहीं दिखेगी शक्ति। हाँ? वो लोग वैज्ञानिक बोलेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये है वो है, शक्ति दिखाओ हमको। नहीं, भक्तों को विश्वास है इसमें शक्ति है, ये दाने में नहीं शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है। हाँ? अगर दाने में शक्ति होती तो बाल्टी चलने लगती, नहीं। तो ये सब हमें समझना है, भगवान खाना भी देते हैं, पचाते भी भगवान ही है, और उसका निकाल भी भगवान ही करते हैं। देखिए हाँ, भगवान क्या व्यवस्था करते हैं, यही तो सब समझना है। हम सोचते हम सब करते हैं, हम बड़े पैसे से, जो धनी है वो सोचते हम सब कुछ है। क्या है धन में? ये सब समझो, ये शिक्षा की जरूरत है, ये शिक्षा की आवश्यकता हम सबको है कि कैसे एक दाने से भगवान शक्ति देते हैं, और एक दाना असंख्य दाने को उत्पन्न करता है। हम एक दाने बोते तो हजारों, एक बीज बोते हजारों राइस का दाने निकलते हैं, और उसमें से भगवान की देखो आइडिया कितनी है। वैसे भगवान चाहते तो सिर्फ दाना दे सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या किया, रिवर्सिबल प्रोसेस दिया। उसमें से दाना उगा, दाना मनुष्य को दिया, चारा गाय को दिया, गाय ने खाया, गाय ने दूध दिया, फिर गौमूत्र गोबर दिया, उससे वापस उसमें से जमीन, और वो दाना डालेंगे और अच्छी तरह उससे दाना निकलेगा। देखो है ना, ऐसा कोई कर सकते हैं? कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकते। वैज्ञानिक कुर्सी बनाई प्लास्टिक की, अभी उसको निकाल करने की मुश्किल है। अभी ये स्कूटर आता है, ये बैटरी वाला, अभी इतनी बैटरी निकलेगी, उसको निकाल क्या करेंगे? हाँ, हमारा भंगार निकलता है बॉक्स का या लोहे का, वो भंगार हम बेचते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा आता है, प्लास्टिक का तो कुछ पैसा नहीं आता, क्योंकि अभी वो समस्या है बड़ी। इसीलिए देखो ये सब समस्या ही खड़ा करते हैं। भगवान जब प्रस्तुत करते एक भी समस्या नहीं आती। एक ये जो चारा आता है, हाँ, ये गेहूं उगता है, फिर गेहूं का उपयोग हो जाता है, चारे का उपयोग हो जाता है, गोबर का उपयोग हो जाता है, गौमूत्र का उपयोग हो जाता है, दूध का उपयोग होता जाता है, दूध के एक बूंद का उपयोग हो जाता है, एक भी चीज वेस्ट नहीं होती। सोचिए, हमारा मल, उसका भी उपयोग होता है, लेकिन अभी साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि मल घर में ही त्याग करो और डुक्कर को भूखे मारो, सुअर भूखा मरता है। कितना सुंदर साइकिल भगवान ने दिया है। कोई ये ईटीपी प्लान, ईटीपी प्लान, पानी गंदा करो केमिकल से फैक्ट्री में, फिर उसको शुद्ध करो और फिर वापस वापरो, लेकिन वो ईटीपी में जो कचरा है उसका क्या करेंगे? लेकिन भगवान ने कोई कचरा ही नहीं रखा। देखिए कहीं कचरा नहीं, 100%। ऐसा कोई है? कोई नहीं ऐसा, सबका पालन पोषण हो जाता है। हमने चावल खाए उससे तो हमारा पालन पोषण हुआ, लेकिन गाय को खिलाया तो गाय का दूध से भी हमारा पालन पोषण हो रहा है। देखिए गाय का गोबर, और गोबर से फलद्रुप होता है जमीन, और ज्यादा उगता है, और जो गाय का दूध है उससे अंतिम बूंद तक उसका, प्रभुपाद कहते हैं कि गाय का दूध का एक बूंद भी वेस्ट नहीं जाता है, और वेस्ट जाना भी नहीं चाहिए। हमारे घर में दूध बिगड़ जाता है, एक ड्रॉप गिर जाता है, वो दूध गिर गया कोई बात नहीं। एक बार भोपाल में मथुरा प्रभु मुझे बता रहे थे कि भोपाल में एक गरम हल्दी वाला दूध का ग्लास शाम को भक्त पी रहे थे, तो छटक गया, तो पूरा दूध गिर गया। तो अच्युत कृष्ण प्रभु उधर है, तो एकदम सोचने लगे क्या करे, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ है? सोचने लगे, फिर सब निकाल के फेड़ के अंदर डाल दिया। हम सोचते कोई बात नहीं, चलेगा। नहीं, हमें एक एक चीज, एक एक दाने का हमको देखना है, हाँ, वेस्ट नहीं जाने चाहिए। अभी वैज्ञानिकों की कृपा से फ्रीज आ गया है, तो फ्रीज में 4 दिन रहेगा दाना और 5वें दिन कचरे में जाएगा। ऐसे ही होता है। ये भगवान की शक्ति है, इसके एक भी कण वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमें देखना है सब चीज। तो यही तो प्रश्न यहाँ कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, कि किस प्रकार से भगवान की शक्ति।
भगवान की मुख्य 3 शक्ति आपको मालूम होगा, बता सकते कोई? बहिरंगा, अंतरंग और तटस्थ शक्ति। और हम कौन है? तटस्थ शक्ति। परास्य शक्ति, भगवान की अनेक शक्ति है, असंख्य शक्ति है, लेकिन इसका 3 भाग में विभाजन है। बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति, अंतरंगा शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, और तटस्थ शक्ति जो हम हैं, हम सब भगवान की शक्ति है। तो हमें ये सब समझना है कि किस प्रकार भगवान की शक्ति शक्तिमान की सेवा में लगनी चाहिए, सभी शक्तियां। तो माया को भी कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, वो समझना है। तो यही प्रभुपाद इसमें तीनों शक्ति के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से कार्य करती है। तो हमें इस तरह उनमें सारी विविधताएं हैं और समस्त विविधताओं में वे रहते हैं। तो ये सब विविधता भगवान की शक्ति, भगवान ही है। तो ये भक्त देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। भक्त कोई भी चीज को देखकर सोचता है ये भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत अद्भुत लाभ होगा। जैसे हम लोग सुबह दातन करते हैं, कितने लोग करते हैं दातुन? 1 2 3 4 5 6 7, बस, बाकी नहीं करते। ये मुफ्त में है बिल्कुल। अभी दातुन 1 रुपए का लाते होंगे ना, पर मेरे घर के सामने नीम का पेड़ है, मैं तोड़ लेता हूँ, 3-4 दिन में तोड़ लेता हूँ और दातुन बन गया। पहले मैं भागल जाता था, ढूंढता था, मिलता ही नहीं है। अभी ज्यादा दातुन नहीं मिलता है, लेकिन अमेज़न से मिलता है शायद, लेकिन वो 5 रुपए का एक, मैं मुफ्त में। आप देखो असंख्य नीम के पेड़ है, असंख्य। मैं देखता हूँ, प्रणाम करता हूँ, भगवान ने कितना दातुन दिया, पूरे विश्व के लिए दातुन है, पूरे विश्व के लिए। सब लोगों को पूरे संपूर्ण मात्रा में है, लेकिन वैज्ञानिक वो करेंगे तो ब्रश कंपनी कॉलगेट बंद हो जाएगी। और जब हम ब्रश करते हैं तो इतना पेस्ट लेना पड़ता है। जब दातुन करते हैं सिर्फ इतना पेस्ट से चलेगा, वो अभी दंत मंजन ठीक नहीं है इसीलिए पेस्ट करना पड़ता है, और नहीं करेंगे तो भी चलेगा। दातुन में इतना एक गुण है, यदि हम दातुन का रस गले में भी चला जाएगा ना, ये पेस्ट गले में चला जाएगा ना तो बहुत नुकसान होगा। दातुन का रस गले में भी चला जाएगा तो फायदा है। देखो ये भगवान की शक्ति, नीम एक पेड़। तो अभी मैं देखता हूँ, एक बार मैं सेंटर से जा रहा था तो बीच में नीम का पेड़ गिरा था वावाझोड़ा की वजह से, मैं उतर गया उससे, 2-3-4 दातन तोड़ के घर ले गया। ये हमको ये सीखना है, ये भगवान ये वेस्ट जाएगा, कचरे में जाएगा। तो इस प्रकार से हमें भगवान की प्रत्येक शक्ति का उपयोग करना है, हाँ, भगवान की सेवा के लिए। दांत अच्छे रहेंगे तो हम लोग, शरीर अच्छा रहेगा। देखो मुंह में सब कुछ है, खाएंगे, खाना पीना सब मुंह में है, दांत ही नहीं अच्छे रहेंगे तो क्या होगा? भगवान ने इसकी भी व्यवस्था की है। अब ये ब्रश लेना, उसको लोग इतना ब्रश इतना जोर से घिसते हैं कि 2 दिन में ब्रश तो चप्पट हो जाता है। वो सोचता है ज्यादा जोर से घिसने से दांत क्लीन होंगे, नहीं, दातुन से घिसो, अच्छी तरह हमारे दांत रहेंगे। ये सब भगवान ने दिया है, नहीं तो नीम का क्या उपयोग होगा? नीम का पत्ते का उपयोग है, एक एक चीज का भगवान की शक्ति से हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, देखिए। और सब चीज हम देखिए, पानी देते हैं भगवान, यदि पानी नहीं देते तो हमारा पसीना हो जाता। पानी 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 चाहिए, तो ये भगवान देते हैं। तो यही प्रश्न करते किस प्रकार से पालन करते हैं। ये नदी भगवान की शक्ति है, समुद्र भगवान की शक्ति है, हाँ, खेत में जो उगता है वो भगवान की शक्ति से उगता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, हाँ, पर्जन्यान्नाद संभव, यज्ञार्थ पर्जन्यो संभव, यज्ञ कर्म समुद्भव। अनाज कहां से उत्पन्न होता है? जो सब जीव का पालन पोषण करता है, अनाज, हाँ, पर्जन्य बारिश से। बारिश कैसे होता है? यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है? कर्म से। तो हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम ये संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो अनाज की कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। चैतन्य चरितामृत में भी अभी 2 दिन पहले मैंने पढ़ा
कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज भी श्लोक था क्या, कितना सुंदर भजन था आज, कि ये जो पंच तत्व रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं, हाँ, हमारे ऊपर वास्तव में दया करने आए हैं। क्या लाइन है पहली, 100 पार्षद सहित चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, जीव के ऊपर दया करके 100 पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, अपने पार्षद के साथ आए। देखिए हम लोग, भगवान कृष्ण ने मैसेज दिया, सब छोड़ के मेरे शरण में आओ, हम भूल गए। भगवान स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में पार्षदों के साथ। देखिए कितनी केयर करते हम सबकी, पालन पोषण करते हैं, खुद आते हैं, हाथ पकड़ के सिखाते हैं, भक्ति का भाव लिखने सिखाते हैं, हाँ? हरे कृष्ण का मंत्र देते हैं। यज्ञ, यही तो यज्ञ है, इसी से बारिश होगी और इसी से अनाज उगेगा। अभी जो बारिश हो रही है ये यज्ञ से, जैसे हैदराबाद में बारिश हुई थी, 2 साल से अकाल था। प्रभुपाद ने बोला संकीर्तन करो, संकीर्तन की बारिश हुई, ये अच्छी बात है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि बारिश होगी तो अनाज आएगा, खाएंगे, तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं भूखा रह जाऊंगा तो भक्ति नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा फैक्ट्री में, हाँ? काम करो, लेकिन ये विश्वास से नहीं कि मैं काम करूंगा तो ही मेरा घर चलेगा, ये विश्वास मत रखो, हाँ? ये अविश्वास है कि मैं काम कर, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया, आदमी 1 करोड़ रुपया महीने का कमाता है, लेकिन वो खाता क्या है, पार्ले जी की 2 बिस्किट और चाय, 1 कप चाय। पूछो, आपके किसी का सेठ होगा तो उनको पूछो, तुम्हारा सेठ क्या खाता है, हाँ? बस इतना खाता है, पार्ले बिस्किट, और कमाते 1 करोड़। 1 करोड़ से तो कितना सोने का बिस्किट आता है, हाँ? वो नहीं खाता है। अरे घर का खाना भी नहीं खा सकता है उसका, करोड़पति लोग देखिए, हाँ? नहीं खा पाते। अपने भक्त तो अच्छे ना, गरम गरम खाना प्रसाद लेते हैं, हाँ? देखिए, क्योंकि भक्त को भगवान स्वयं प्रसाद देते हैं। हम कौन है, हाँ? भगवान के भक्त है, और भगवान स्वयं देते तब हम खाते हैं, हाँ? हमारी मेहनत से नहीं खाते हैं, यानी हम काम करते वो खाते नहीं है, भगवान देते वो खाते हैं, इसीलिए हम ये खा पाते हैं। नहीं तो ये सब गुलाब जामुन ये सब क्यों नहीं खाते हैं ये लोग, बड़े बड़े लोग, आप सोचिए, क्योंकि भगवान नहीं देते उनको, उनको मुझे पैसा चाहिए तो धन देते हैं माया के द्वारा, हाँ, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस देंगे उनको, वो खुश होगा, मेरे पास 50,000 करोड़ है, फिर वही का वही रेख कर वो मर जाएगा। ये राकेश झुनझुनवालकर के शेयर मार्केट के एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, वो जब मरा ना 45,000 करोड़ थे उनके पास। कितने मंदिर बन सकते हैं हमारे, 450 मंदिर तो कम से कम बन सकते हैं, 450 बड़े बड़े मंदिर, हाँ, इतना पैसा था। आज वो पैसे से तो संपर्क टूट गया उनका, वो तो कहीं पे चले गए, हाँ? वो सोचा मैं इतना पैसा कमाऊंगा मेरा पालन पोषण होगा, उनका भी पालन पोषण मालूम नहीं, चीटी भगवान करेंगे, लेकिन ये पैसे से नहीं कर रहे, हाँ? उसका पालन पोषण चीटी होगा या मक्खी होगा या कहीं पे भी होगा, भगवान पालन पोषण करते हैं, नरक में भी करते हैं, हाँ? भगवान पालन पोषण, नारकीय अवतार मिलता है उसमें भी पालन पोषण करते हैं, सुअर का करते हैं कि चीटी का करते हैं, तो ये पालन पोषण भगवान करते हैं, हम नहीं करते हैं। नहीं तो 45,000 करोड़ से तो कितना मोटा हो जाएंगे हम, खा खा के, नहीं होते हैं। तो यही बात है, हमें ये प्रश्न पूछ रहे कि भाई बताओ भगवान कैसे पालन पोषण करते हैं और कैसे सबका विनाश एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से समेट लेते हैं। हमारा जीवन थोड़ा भगवान ने डाला है अपने को, हम खेल रहे हैं, और भगवान जब उंगली बंद कर देंगे हम बैठ जाएंगे, बंद हो जाएंगे, समेट लेंगे भगवान। वो भगवान समेटे हमारा मनुष्य जीवन, उससे पहले भगवत धाम भगवत प्रेम मिले उसका प्रयास करो। और उसके लिए बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल। जैसे आज मैंने सुबह बताया कि यदि आप पुस्तक वितरण नहीं कर पाते हैं, यदि आप सेवा नहीं कर पाते हैं कोई भी संजोग से, तो भगवान को प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे सेवा करनी है, मुझे आपकी सेवा में लगाओ। और सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है,
सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण, हे भगवान राम, हे श्रीमती राधा रानी, आप मुझे आपकी सेवा आपकी सेवा में लगाओ। यही तो सबसे बड़ी सेवा है। तो ये सेवा करो तो अपने आप सब भौतिक ब्रह्मांड का विज्ञान समझ में आएगा। और ये जो अभी ये ऐसे बोरिंग लगेगा है पूरा चैप्टर, क्योंकि भगवान इस प्रकार से सर्जन करते हैं, लेकिन यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैसे भगवान सर्जन करते हैं। बताइए कैसे भगवान सर्जन करते हैं। जैसे एक वॉशिंग मशीन चलता है, तो वॉशिंग मशीन कितना अद्भुत चलता है। उसमें कपड़े डाल दो, पानी डाल दो, स्विच दबा दो, अपने आप धुल के 1 घंटे में कपड़े सूख के, थोड़ा गीले रहेंगे सूख के बाद। तो इसमें कैसे काम करते हैं। विमान उड़ता है, कैसे उड़ता है इतना भारी विमान। इसको उड़ाने के लिए हम मोटर लगा दो, पंखा लगा दो, उड़ेगा नहीं। विमान कैसे उड़ता है, तो हमको इच्छा होती है जानने की कैसे उड़ता है। तो देखिए विमान की टेक्नोलॉजी। तो इसी प्रकार एक एक चीज इस श्लोक में, एक एक श्लोक में है जो भगवान सर्जन का कैसे सर्जन करते हैं, उसको सुनना भी इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए हमको। जैसे विमान कैसे उड़ता है, वॉशिंग मशीन कैसे चलता है, ऐसे ही उत्सुकता ये सभी चैप्टर में, ये चैप्टर में सभी श्लोकों में हमको होनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।